और संविधान को कमजोर करके हमारे जो अधिकार हैं स्वाभिमान सम्मान से जीने का, उनको छीनने का प्रयास होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग चुप रहे, अन्याय होता रहा, जुल्म जाति होती रही, बहनों को परेशान किया गया, माओ को परेशान किया, बुजुर्गों को परेशान किया गया। आपने सब, अगर कहीं भी अन्याय होगा तो सब चुप बैठ जाएं। चंद्रशेखर आजाद ना पहले चुप बैठा, ना अब चुप बैठेगा, ना आगे चुप बैठेगा। और जब मैं बीमार हुआ मेरी दवाई बंद कर दी इन लोगों ने। निर्दोष होते मैंने एक एक रात जो है काटी। बहुत जख्म है, मैं इन जख्मों पे अभी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अवसर है पढ़ने का, घूमने का, आने का, जाने का, बोलने का, वो सारे छीनने की तैयारी सरकार ने की है। और इस जालिम सरकार को हमें सबक सिखाना है। आपकी जिम्मेदारी है कमजोर मजलूम लोगों की रक्षा करने की, उनके विश्वास को मजबूत करने की। और याद रखना, यहाँ मीडिया के लोग भी, इंटेलिजेंस के लोग भी, सरकार बदलेगी, मेरी बात को याद रखना, बदलेगी सरकार, यहाँ की भी बदलेंगे और डबल इंजन की जो सरकार दिल्ली में है 24 में, उसको भी बदलेंगे। जनता तय नहीं करेगी, चंद लोग तय करेंगे। ये सरकार के इशारे पे चुनाव प्रभावित होगा तो लोकतंत्र बचा का। साजिश करता लोग हैं, ये नफरत भी फैलाएंगे, झगड़े भी कराएंगे, बंटवारा भी करेंगे और पैसे भी भेजेंगे। आप बिकाऊ लोग हैं क्या? आप इनके पैसों के आगे, सुविधा के आगे कमजोर पड़ जाओगे? जो अन्याय इन्होंने समाज के साथ किया उसका हिसाब चुकाने का मौका आपको 5 तारीख को है। फैजनगर कहाँ पे है? मैं तीसरी सभा में हूँ। पहले हम लोग कल्याणपुर थे, फिर हम लोग नसरत नगर आए, अब आपके गांव में फैजनगर। मेरे साथ वहीं से चल के आए भाई रविंद्र भाटी जी, भाई अमित कसाना जी, भाई निजाम चौधरी जी, यहाँ पार्टी के सम्मानित मंडल के पुष्पेंद्र राणा जी, विवेक सेन जी, तमाम हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष नरेश जी, बीमारवी के हमारे अध्यक्ष, तमाम लोग। जिस दिन से ये चर्चा हुई कि एकजुट होकर हमें रामपुर को जीतना, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, आरएलडी के सम्मानित नेता, हमारे प्रत्याशी, चुनाव तो 5 तारीख को खत्म हो जाएगा। चुनाव से बड़ा है जरूरी अपना देश, उसका सम्मान, भारत का संविधान और आप लोगों के हक अधिकार। अगर जिंदाबादी करते रहोगे तो भूल जाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नेता कोरोना काल गया, कमजोर वर्ग के लोग, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सब बर्बाद हो गए, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं। अगर कोई सवाल उठाता है तो मुकदमा लगा देते हैं, फिर भी कोई लड़ता है तो जबरन जेल भेज देते हैं। अगर उससे बस नहीं चलता तो अब मुख्यमंत्री जी संविधान को कुचल के, जुडिशरी कुचल के बुलडोजर भेज देते हैं। ये जो अन्याय है, एक ना एक दिन तो पाप की गठरी जो है वो भर जाएगी, पाप का जो घड़ा है वो भर जाएगा। और जिस दिन वो पाप का घड़ा भर जाएगा, नौजवानों में, महिलाओं में, किसानों में, मजदूरों में, कमजोरों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। उस दिन जालिम को भी पता लग जाएगा कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, सत्ता आती जाती रहती। आज हालात बुरे हैं, बेरोजगारी का पूछो तो हम ऊंचाई के पायदान छू रहे हैं, महंगाई का पूछो तो हम ऊंचाई के पायदान छू रहे हैं। अगर पूछो महिलाओं पे अन्य अत्याचार तो यहाँ कोई जिला ऐसा नहीं, नाम बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन उत्पीड़न नहीं रुक रहा है। और सरकार में बैठे गए लोग गरीबों की जमीन दबा रहे हैं। ये इतना अन्याय करने वाले लोगों को हम लोग मिलकर ही सबक सिखा सकते हैं। जो 2022 में नहीं हुआ वो आपके पास रामपुर में मौका है। रामपुर वालों को ये मौका जल्दी मिल गया, बाकी लोगों को मिलेगा 2027 में। आपको ये मौका रामपुर में जल्दी मिल गया, ये बताने का कि जब चारों तरफ से नफरत बढ़ेगी, जब चारों तरफ से संविधान पे तलवारें खींचेंगी और संविधान को कमजोर करके हमारे जो अधिकार हैं स्वाभिमान सम्मान से जीने का, उनको छीनने का प्रयास होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पे लड़ते हैं। आज मौका है, 3 दिन की बात है, 5 तारीख को वोट पड़ेगा, यहाँ से विधायक बनेगा। सरकार के पास बहुत सारे विधायक हैं, विपक्ष के पास विधायक हैं, लेकिन ये विधायक जो रामपुर से तय होगा वो आपका विधायक होगा, आपके सम्मान का विधायक होगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला विधायक होगा। और वो मेरी भी आवाज होगी, मेरा उन पे जोर होगा।
मेरा उन पे बस होगा। आपके गांव में कोई समस्या होगी, मैं उनको अधिकार से कह पाऊंगा कि भाई राजा साहब उस गांव में दिक्कत है और मेरे लोगों ने मुझसे कहा है आप उनकी मदद कराओ। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप अपने गांव से उनको जिता के भेजोगे। और सिर्फ गांव से नहीं, इस विधानसभा में जहां भी आपके लोग रहते हैं, आपके जानकार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनको भी ये कहना है कि भाई ने अपील की है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके चुनाव चिन्ह साइकिल पे वोट करके इस बार उनको जिता के भेजना है। मैंने लोकसभा का उपचुनाव देखा यहाँ और उसमें जो अन्याय हुआ वो भी देखा, जबकि मैंने तो ये सीखा है बाबा साहब अम्बेडकर से कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप लोग चुप रहे, अन्याय होता रहा, जुल्म जाति होती रही, बहनों को परेशान किया गया, माओ को परेशान किया, बुजुर्गों को परेशान किया गया, आपने सब सहा। लेकिन अगर आप सहते रहोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि बहुत बड़े परिवर्तन हो जाएंगे एक दिन में, बस मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर कहीं भी अन्याय होगा तो सब चुप बैठ जाएं। चंद्रशेखर आजाद ना पहले चुप बैठा, ना अब चुप बैठेगा, ना आगे चुप बैठेगा। और ना मैं सीबीआई से डरता, ना ईडी से डरता, ना इनकम टैक्स से डरता, ना मुकदमों से डरता, ना जेल से डरता। ये सारी चीजें मैं देख आया। मैं तो एक बार में 16 महीने रहा, आजम भाई को भी इन्होंने किया, मैं उनसे पहले 16 महीने रहा। और इतना अन्याय, जब मैं बीमार हुआ मेरी दवाई बंद कर दी इन लोगों ने। निर्दोष होते मैंने एक एक रात जो है काटी। बहुत जख्म है, मैं इन जख्मों पे अभी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उससे बड़ा जख्म ये है कि आज जो सम्मान का जीवन है, अवसर है पढ़ने का, घूमने का, आने का, जाने का, बोलने का, वो सारे छीनने की तैयारी सरकार ने की है। और इस जालिम सरकार को हमें सबक सिखाना है। उसके बाद दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जेल है राजा साहब, तिहाड़। मैं 2 बार उसमें भी हो गया है। वहां भी इंसान ही रहते हैं, लेकिन सब जगह वो लोग रहते हैं जिनको क्या तो वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे आज, या वो फिर सरकार से अपने अधिकार मांग रहे थे। ये अधिकारों की लड़ाई है, इसमें हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं। हमारी चुप्पी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो आदत बन जाएगी, और आदत बनी तो अगले आने वाली पीढ़ी इस देश में दोबारा गुलाम हो जाएंगी। हम आजाद भारत के लोग हैं, गुलामी सहेंगे नहीं। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई अपनी ड्यूटी अदा करो। आपको नौकरी संविधान से मिली है, आपको नौकरी सरकार ने नहीं दी। सरकार तो आती जाती रहती है। आपकी सेवा के अंदर कई सरकार बदलेंगी, कई विधायक बदलेंगे, कई एमपी बनेंगे। आपको के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रक्षा करनी। आपकी जिम्मेदारी है कमजोर मजलूम लोगों की रक्षा करने की, उनके विश्वास को मजबूत करने की। लेकिन अगर आप भी सत्ता के इशारे पे काम करोगे तो गरीबों की सुनवाई कौन करेगा? और अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करोगे तो फिर मेरे जैसे पढ़े लिखे वकील की जिम्मेदारी है कि आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाए कि भाई ये अन्याय जनता नहीं सहती है। और मैं तो अपने लोगों को जानता हूं, जब वो मेरे एक आवाज पे दिल्ली में चल के दिल्ली वालों को जवाब दे सकते हैं तो वो रामपुर में भी जवाब देंगे। वो मेरे सम्मान का ख्याल रामपुर में भी रखेंगे। और याद रखना, यहाँ मीडिया के लोग भी, इंटेलिजेंस के लोग भी, सरकार बदलेगी, मेरी बात को याद रखना, बदलेगी सरकार। यहाँ की भी बदलेंगे और डबल इंजन की जो सरकार दिल्ली में है 24 में, उसको भी बदलेंगे। और एक ऐसी सरकार का निर्माण होगा जो सबकी सरकार होगी, जिसमें दलितों के भी, पिछड़ों के भी, अगड़ों के भी, महिलाओं के भी, किसानों के भी, मजदूरों के भी, सबके अधिकार की बात होगी। जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। किसी भी कीमत पे हम बंटने नहीं देंगे, अपने मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। और मैं आपसे अपील करूंगा, 5 तारीख का दिन होगा और क्या चुनाव चिन्ह है बताओ? साइकिल के चुनाव चिन्ह पे वोट देके, क्योंकि साइकिल है। चुनाव चिन्ह क्या है? ये बताएंगे क्या है, बताओ। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। भाई कब सुनाई? जरा तेजी से ये भैया। चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल वाले खाने पे मोहर लगाना है। ये जिम्मेदारी हमारी कि लोकतंत्र आया हम गरीबों के लिए था, कमजोरों के लिए। पैसे वालों के लिए तो राजतंत्र था, ताकतवर लोगों के लिए तो राजतंत्र था। बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथ के लोगों ने जो सपना देखा था उस भारत का जिसमें सबको समान अधिकार हो, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी। आज संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। अगर लोकतंत्र में सब लोग अपनी वोट का प्रयोग नहीं कर पाए तो काहे का लोकतंत्र है, आप बताओ?
अगर जनता तय नहीं करेगी, चंद लोग तय करेंगे, या सरकार के इशारे पे चुनाव प्रभावित होगा, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? इस लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और इस देश का भी मान रखना है। बांटने वालों को सबक सिखाना है 5 तारीख को। आपको अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। ये नहीं सोचना कि आसिफ भाई चुनाव लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है चुनाव बताओ? आपका भाई लड़ रहा है चुनाव। अपनी वोट भी देनी है और जो लोग घर में वोटिंग का परसेंटेज उसका ध्यान रखना है। ये बहुत साजिश करता लोग हैं। ये नफरत भी फैलाएंगे, झगड़े भी कराएंगे, बंटवारा भी करेंगे और पैसे भी भेजेंगे। लेकिन क्या स्वाभिमान सम्मान पैसों से खरीदा जा सकता है? बताइए। क्या आप बिकाऊ लोग हैं? क्या आप इनके पैसों के आगे, सुविधा के आगे कमजोर पड़ जाओगे? जो अन्याय इन्होंने समाज के साथ किया उसका हिसाब चुकाने का मौका आपको 5 तारीख को है। तो 5 तारीख को ऐसा हिसाब चुकाना कि इनको याद रहे अन्याय करने से पहले 1000 बार कि इस भारत में कमजोर लोगों के साथ अन्याय नहीं करना और किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना। जब वोट डालने जाओगे तो 2 अप्रैल के दर्द को याद रखना कि आपको अपने अधिकार बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। जब वोट डालने जाओगे तो किसानों का 13 महीने का आंदोलन याद करना, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसको याद करना। जब वोट डालने जाओगे तो बेरोजगारों पे पड़ती लाठियों को याद रखना और जब वोट डालने जाओगे तो गरीबों की खाली जेब को याद रखना और जब वोट डालने जाओगे तो हाथरस की अपनी उस बहन के दर्द को याद रखना जो दर्द इस सरकार ने आपको दिया है। इसका हिसाब चुकाना वोट के जरिए। हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और जालिम हुकूमत को सबक सिखाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। मेरी पुनः आपसे अपील है कि चूक मत जाना, ये मौका है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि 2-3 जगह पे चुनाव, खतौली में भी हम लोग जीत रहे हैं। आप चेक करा लो और पता करा लो, खतौली भी हम लोग जीत रहे हैं और हम रामपुर भी जीत रहे हैं और हम मैनपुरी भी जीतेंगे। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह रामपुर पे है क्योंकि मैंने यहाँ समर्थन किया। आज पूरे प्रदेश की निगाह खतौली पे है कि क्या मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले लोग, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग, क्या अपने अधिकारों को बचाने के लिए सजग है या नहीं। तो जैसा स्वागत आपने मेरा किया ना, ऐसा स्वागत 8 तारीख को विधायक जी का करना है आप लोग। और मैं इनसे भी अपील करूंगा और विधायकों जैसा नहीं बनना है कि वो चुनाव के बीच आते हैं। आपको ऐसा विधायक बनना है कि अगली बार आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े इन क्षेत्रों में आप आओ। अगली बार आप जब आओ तो देख के कहें कि हमारा अपना नेता, हमारा अपना विधायक आ गया और हम उनका साथ देके उनको ताकतवर बनाएंगे। और मैं आपसे अपील करूंगा, मेरा ऐसा भरोसा है कि आप बहुत ताकतवर तरीके से जीतोगे, लेकिन इन जनता का साथ देना है, इनके दुख सुख में खड़े रहना। इनको आपसे भरोसा है और मेरा विश्वास है कि आप इनका साथ दोगे। मैं यहाँ पहुंचे सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि 2 दिन का समय मुझे शहर में जाके भी कन्वेंसिंग करनी है। मैं आपसे अपील करूंगा, मेरी दोबारा इंतजार मत करना कि मैं इस चुनाव में दोबारा आऊंगा। चुनाव के बाद तो आ जाऊंगा, जब आप बुलाओगे तभी आ जाऊंगा, लेकिन चुनाव में नहीं आ पाऊंगा। हाँ, बस इलाज कर देना, इलाज है। उनको पता लगना चाहिए। कर दिया इलाज हो गया, कर दिया, आज हो गया इलाज। उनको पता लगना चाहिए कि हम जब अन्याय खिलाफ लड़ते, पीठ पे लाठी सहते हैं, सामने से मारेंगे। तो समय आने पे ऐसी सरकार की जमीन खींचने का काम भी हम करना जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, याद रखना, लाठी से नहीं वोट से जवाब देंगे। आपके की पीठों पे लगी हुई एक लाठी का जवाब हम वोट की चोट से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र और हमारा गठबंधन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। 5 तारीख का दिन होगा, 5 तारीख का दिन होगा, 5 तारीख का दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इजाजत चाहता हूँ। अगली दिन साइकिल है, अगली बार फोटो भी खींचेंगे सारे ग्राम। प्रदीप आओ, जल्दी आओ, 1-2 लोग आ जाओ, जल्दी फटाफट, जल्दी खड़े हो जाओ।